ट्रांसलेशन मॉडल वर्ब पैसिव वॉइस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसलेशन, वो भी मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस का। तो आइए समझते हैं। इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंस, उसके बाद वी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय या अदर वर्ड्स होंगे। ये मॉडल वर्ब कौन कौन सी होंगी? मे हो सकती है, माइट हो सकती है, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, शैल, विल, आउट टू, ये होती है मॉडल वर्ब्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर हमें पैसिव बनाना होता है तो ये जो मॉडल वर्ब होती हैं उनके बाद में बी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि अगर मॉडल वर्ब वाले वाक्य जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड्स आते हैं। और पैसिव की बात करें तो पैसिव का फार्मूला ये है सब्जेक्ट मॉडल वर्ब और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड्स। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। समझते हैं। ये फूल नहीं तोड़े जाने चाहिए, तो उसको बना देंगे चाहिए। इसमें सलाह है तो उसमें शुड का प्रयोग करेंगे। दीज फ्लावर्स शुड नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लक्ड। दीज फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लक्ड। बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए या सेवा होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा दी ओल्ड पेरेंट्स शुड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, या आउट टू भी लगा सकते हैं। शुड या आउट, या तो शुड होगा या आउट टू होगा। उसके बाद में बी सर्व्ड, सर्व्ड में सेवा करना। द ओल्ड पेरेंट्स शुड बी सर्व्ड या द ओल्ड पेरेंट्स आउट टू बी सर्व्ड। नेक्स्ट, यह मैच भारत के द्वारा जीता जा सकता है। इसमें क्या है? क्षमता है और संभावना, दो सेंस में इसको हम ले सकते हैं। बात करें भारत की क्षमता के आधार पे तो उसमें कैन का प्रयोग करेंगे। दिस मैच कैन बी वन बाय इंडिया। ये तो हो गया क्षमता के आधार पे, कैपेसिटी, योग्यता के आधार पे। वही बात करें पॉसिबिलिटी तो उसको हम बनाएंगे मे से। कैसे? इंडिया। मेरे द्वारा वह मुकाबला जीता जा सकता था। इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे। और अपनी क्षमता योग्यता दर्शाना चाहते हैं तो इसमें कुड का प्रयोग करेंगे। दैट कॉन्टेस्ट कुड बी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहें तो यहाँ पे हम कुड की जगह पे माइट का यूज कर सकते हैं कि संभावना, मेरी संभावना थी जीत की, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? दैट कॉन्टेस्ट माइट बी वन बाय मी। सड़क के नियमों का पालन होना चाहिए। इसमें ये क्या है? एक ऐसी कंडीशन है, इसमें ऐसा भाव है जो कि जरूरी है, मस्ट है। तो जहाँ पर कोई आवश्यक कार्य हो, अनिवार्यता हो, जोर देने वाली बात हो, अवश्य शब्द आया हो, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग सही होता है। सड़क के नियमों का पालन होना चाहिए। इसका हो जाएगा द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबेड। यह पेन तुम्हारे द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें परमिशन वाली चीज़ है तो इसमें मे का प्रयोग सही रहेगा। दिस पेन मे नॉट। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? मॉडल वर्ब और बी के बीच में नॉट आ जाता है। दिस पेन मे नॉट। गरीबों की सहायता होनी चाहिए, गरीबों के लिए लगा देते हैं द पुअर। पुअर्स नहीं, गलत हो जाएगा। द पुअर आउट टू। इसमें जहाँ नैतिक भाव हो, धार्मिक मामला हो कोई, तो नैतिकता की बात वाली ऐसी कंडीशन में ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम आउट टू का यूज़ करें। हालांकि ऑप्शनल लैंग्वेज होती है उसमें भी आउट टू का यूज होता है, चाहिए के सेंस में, किसी निर्देश के लिए। तो द पुअर आउट टू बी हेल्प्ड। तुम्हें जाने की अनुमति दी जा सकती थी। तो इसमें माइट इसी की पास्ट कंडीशन है। यू माइट बी
allowed to go, you might be allowed to go। फ्रेंड्स, ये रहे आज के सेंटेंस जिनमें हमने पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन सिखाया और इसमें शामिल थे मॉडल वर्ब्स। आई होप ये स्ट्रक्चर, ये वाक्य आपके समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।